राइट टुडे वी आज हम सेवेंथ कैंटो के साथ स्टार्ट करेंगे। द सुप्रीम लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीवन। तो दिस इज अ मच डिबेटेड टॉपिक, जहाँ पे बहुत सारे लोग इस पे डिबेट करते हैं कि कृष्णा अगर सबके लिए इक्वल है तो भक्तों पे फेवर कैसे करेंगे। फिर भक्त कहते हैं सबके लिए इक्वल कैसे हो सकता है, हम उनका नाम लेते हैं, हमें थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जो नॉन डिवोटीज है वो कहते हैं कि आपके अगर भगवान भगवान है तो वो हमारा बुरा क्यों करते हैं, दुनिया का बुरा क्यों करते हैं, दुनिया में बुराई क्यों है। अगर आपके भगवान इतने अच्छे हैं इसका मतलब आपके भगवान में बुराई होगी तभी दुनिया में बुराई है। ऐसे करके ना बहुत ज्यादा थीसिस काउंटर थीसिस इस पे बहुत, इट इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। तो ये कब होता है जब आप सीमित रहते हो, आप सिर्फ भगवत गीता पढ़ते हो और फिर आपको पता ही नहीं होता भगवत गीता के थ्रू कि भगवान इक्वल कैसे है, क्योंकि कृष्णा ने तो डिक्लेयर कर दिया है भगवत गीता में आई एम इक्वल टू ऑल। अभी किसी को समझ में नहीं आता कि कृष्णा प्रूव कैसे कर रहे हैं। आप इक्वल तो बोल रहे हो लेकिन आप कौरवों को मार रहे हो, 64 करोड़ आर्मी को मार रहे हो। अब जो कुछ कुछ लोग होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, वो री इनकारनेशन में बिलीव नहीं करते, पुनर्जन्म में भरोसा नहीं करते। तो उनको लगता है कि मारना मतलब बुरा करना। सो वो लोग अग्री नहीं कर पाते भगवत गीता के साथ, उनको ये श्लोक खल जाता है ना। फिर ब्रह्म ज्योति वाले हैं, उनको भी खल जाता है कि अरे ऐसे कैसे इक्वल रह सकते हो, हम लोग तो ध्यानी है, हम थोड़े से उच्च श्रेणी में आते हैं बाकी लोगों से। बाकी लोग एनिमलिस्टिक है, तमोगुणी है, हम लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं, ध्यान देते हैं एंड ऑल दैट। उनको भी ये अच्छा नहीं लगता कि भगवान सबको इक्वली क्यों देखेंगे। उनको तो प्यार करने से मतलब ही नहीं है ना भगवान से। वो ना भगवान से प्रेम कर पाते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते तो सबकी जितनी भी एक समझकर, सबको भगवान के बच्चे समझकर जो वो सेवा करते हैं, उसके पीछे पीछे एजेंडा इतना ही होता है कि आओ मेरी तारीफ करो, मुझे भगवान समझो और चार लोगों में मेरे को बढ़ावा दे दो, मैं ही आपका भगवान, मेरा ही फोटो लगाओ अपने घर में, मेरी पूजा करो, मैं ही सपने में आके आपको साक्षात्कार दूंगा। इनका ये किसी और ही टैंजेंट में चले जाते हैं ये लोग। बट दे ऑल्सो डोंट लाइक दिस कॉन्सेप्ट कि लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीवन, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट ही समझ ही नहीं आता। भक्त इसलिए बहुत आसानी से समझ जाते हैं क्योंकि भक्तों को पता है सामने असुर मर रहा है, फिर भी असुर की आत्मा कृष्णा के पास जा रही है, कोई ना कोई मुक्ति उसको मिल रही है, स्वारूप सालोक्य सायुज्य, ऐसा कोई ना कोई तो कुछ तो मिल ही रहा है, वैकुंठ निवास मिल रहा है उसको। इतनी तो गारंटी सारे भक्तों को होती है। भक्त कभी भगवान के हाथों मृत्यु को भी खराब नहीं समझते। अब भगवान ने सुनामी लाया, अर्थक्वेक लाया, तो दैट इज नेक्स्ट टू मृत्यु ओनली। तो भक्त उसको भी एज अ ये नहीं समझता, क्या कहते हैं उसको, कर्स नहीं समझता। भक्त जो होता है कर्स को भी ब्लेसिंग समझता है, श्राप को भी ब्लेसिंग समझ के ले लेता है। अभी ये वाली जो श्रेणी है भक्त वाली, ये किसी को इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि भगवत गीता में कृष्णा के डिक्लेरेशन पे भरोसा नहीं करते लोग। लोगों को चाहिए कि कृष्णा ने तो डिक्लेयर कर लिया, हम कैसे भरोसा करें तुम पे कृष्णा, आप जो बोल रहे हो उस पे हम भरोसा कैसे करें। वो भरोसा उनका अगर बिल्ड नहीं हुआ तो उनको समझ में नहीं आता। तो भागवतम में सेवेंथ कैंटो फर्स्ट चैप्टर हमें ये हेल्प करता है। भगवत गीता का कृष्णा जो डिक्लेयर करता है आई एम इक्वल टू एवरीवन, आई एम नॉन आई एम इम्पार्शियल, मैं पार्शियलिटी नहीं करता, ये अगर प्रूव कहा हुआ है भागवतम में प्रूव हुआ है। हम सेवेंथ कैंटो फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीवन। अभी कल तक हमने देखा था कि परीक्षित महाराज ऑलरेडी अपने इससे बाहर आ चुके हैं। मतलब पहले जब फिफ्थ कैंटो में परीक्षित महाराज को जो एक्साइटमेंट हुई थी कथा सुनते हुए, वो कथा की एक्साइटमेंट बीच में काफी सारे अजामिला की कथा हुई, तब परीक्षित महाराज टेंशन में चले गए थे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। फिर जब लॉर्ड ऋषभ देव की कथा हुई तब भी उनको टेंशन हो गई थी। फिर वापस उनको जैसे ही चित्रकेतु महाराज की कथा हुई, भरत महाराज की कथा हुई, तब थोड़े से टेंशन में चले गए थे महाराज परीक्षित। उनको बहुत बुरा लगता था राजाओं के साथ, जो स्पेशली डिवोटी राजा है उनके साथ कुछ बुरा होता था तो परीक्षित महाराज पैनिक कर जाते थे। बट इस बार पहली बार परीक्षित महाराज पैनिक ना करके वो बहुत ही शुद्ध प्रेम से ओत प्रोत होकर उन्होंने लीला ऐसे सुनी थी ना भगवान की, इतने अच्छे से सुनी थी ये पूरी लीला कि परीक्षित महाराज को आंखों में चमक आ गई थी। मतलब जो सच्चित आनंद, अभी तक तो सत और चित ही चल रहा था,
मतलब इटर्नल पास्ट टेंस चल रहे थे, नॉलेज चल रहा था। अभी जो लास्ट पार्ट था ना, आनंद, वो आनंद उनकी आंखों में दिख गया था। एक्साइटमेंट दिख गई थी, थ्रिल दिखाई देती, एक ऐसे चेयरफुलनेस दिखाई देती। और उनके आंखों से और शरीर से वो 100% भयमुक्त हो गए थे। उनको वो टोटली, उनको मेमोरी लॉस हो चुका था कि मेरी डेथ आ रही है पास, 2 दिन बाद मेरी डेथ है, 2.5 दिन बाद मेरी डेथ है। ये उनको मेमोरी लॉस हो चुका था। तो इसको कहते हैं भगवान पे ध्यान लगाना। आप भगवान पे ऐसे ध्यान लगाते हो कि आपको याद ही नहीं रहता, महसूस भी नहीं होता कि आप किसी बीमारी से जा रहे हो और आपकी डेथ होने वाली है, या फिर आपके जीवन में कुछ बहुत बुरा चल रहा है और आपको वो बुरा चल रहा है वो याद ही नहीं रहता। इसको कहते हैं भगवान में के ध्यान में विलीन हो जाना, पूरी तरह कृष्णमय हो जाना। कृष्णमय हो जाना जैसे मीराबाई कृष्णमय हो जाती थी। उनको समझ ही नहीं आता था, ध्यान में ही नहीं जाता था कि उनके ससुराल से उनका कुछ बुरा किया जा रहा है, उनको नहीं, क्लिक नहीं होता था वो जल्दी से, पूरा कृष्णमय होती वो। हमारे नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, वो भी एकदम कृष्णमय हो जाते थे। सो इसको कृष्णमय कहते हैं कि आसपास बुरा तो होता रहता है, लेकिन आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते वो बुराई, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, आपको एहसास ही नहीं होता उस इंटेंसिटी का, फीलिंग ही नहीं आती, कोई फीलिंग ही नहीं आती। बिकॉज आप हैप्पीनेस वाली फीलिंग में रहते हो। जब हैप्पीनेस वाली फीलिंग इज कनेक्टेड टू कृष्णा, तो साथ साथ सैड फीलिंग को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इतना याद रखना। अगर आप कृष्णा कॉन्शियस तरीके से ब्लिस में हो, ब्लिस में मतलब जैसे तुकाराम महाराज हमेशा आनंद में रहते थे, ब्लिस में रहते थे। तो जैसे तुकाराम महाराज ब्लिस में रहते थे तो पैरेलल में सैडनेस उनको टच नहीं करती थी। So these are like two opposite feelings altogether. Happiness with Krishna and sadness. अगर आप material happiness लोगे, मेरा फर्स्ट रैंक आया, मेरा फर्स्ट रैंक आया, मुझे फर्स्ट रैंक आया, मुझे सर्टिफिकेट मिला, मुझे गोल्ड मेडल मिला, तो साथ साथ आपको दूसरे दिन सैडनेस भी आ सकती है। किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, शायद किसी ने पार्टी नहीं दी, या फिर मुझे क्लास में डांट पड़ी कि क्यों मस्ती कर रहे थे। तो हैप्पीनेस और सैडनेस को एग्जिस्ट कर सकती है भौतिक जगत में। बट आपकी हैप्पीनेस जब कृष्णा से कनेक्टेड रहती है ना, तो उसके साथ आसपास वो अंधकार इतना ज्यादा ब्राइटनेस से भर जाता है कि सैडनेस एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाती है। आप एक साथ फील नहीं कर सकते, मतलब वाह जन्माष्टमी में हम डांस कर रहे हैं हरे कृष्णा, और साथ साथ आपको कोई सैडनेस याद आ रही है। इट इज लाइक जैसे श्रीनिवास आचार्य थे, उनको कहाँ फील हुआ था बेटे का जब ये हुआ था, उनको नहीं, श्रीवासाचार्य को बेटे की डेथ और महाप्रभु के साथ कीर्तन, दोनों को एग्जिस्ट नहीं हो पा रहे थे। ही वॉज रियली एंजॉइंग कीर्तन, और बेटे की मृत्यु हुई थी तो वो सैडनेस वो फील नहीं कर पा रहे थे, कि कीर्तन का जो ये था, आनंद था, वो लाइक लाखों बार ज्यादा था, और जो दुख था वो इतना था, और इसको आप लाखों बार मल्टीप्लाई करो तो वो कीर्तन का उनको ज्यादा आनंद आ रहा था। इस तरीके से स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एंड मटेरियल सैडनेस, ये दोनों को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ये तो ऐसे हो गया कि आप तेल और पानी को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, तेल और पानी तो मिक्स नहीं हो सकता। तेल हमेशा ही डेंसिटी ज्यादा है, वो ऊपर का रहेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करता रहेगा। सो वैसे ही अभी परीक्षित महाराज जो थे, उनकी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, उनके अंदर आनंद आ गया था, तो उनको कहीं से भी भय नहीं था मृत्यु का। थॉट ही नहीं था, तो थॉट नहीं था तो भय नहीं, दुख नहीं, शोक नहीं, कुछ भी नहीं। लिटरली इट वाज वैनिश हो गया था। तो महाराज परीक्षित, अभी टाइम वाज रनिंग आउट, उनके हाथों से ना वक्त जा चला जा रहा था। बट ही वॉज सो इमर्स्ड इन स्पिरिचुअल डिस्कशंस, मतलब भगवान के डिस्कशंस में ऐसे, मतलब ये हो गए थे, खो गए थे ना, कि उनको टाइम का पता ही नहीं चल रहा था, टाइम जा कैसे रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी जी के साथ उनका टाइम बड़ा अच्छे से कट रहा था, तो राजा फेल्ट इट दैट एज इफ टाइम हैड स्टूड स्टिल। ये परीक्षित महाराज को क्या लगा कि टाइम रुक गया है, रुक गया है मानो। तो हमारे महाराज कहते थे कि भागवतम जो पढ़ता है ना, उसके लिए काल रुक जाता है। द मोमेंट यू आर रीडिंग भागवतम, टाइम स्टॉप्स फॉर यू। मतलब घड़ी की टिक टिक तो चलती रहती है, लेकिन आपका पर्सनल जो आपके लिए एक टाइम एलोकेटेड रहता है ना, कि आप कितने साल जिंदा रहोगे यहाँ पर, आपकी टाइम काल घड़ी रुक जाती है। ऐसे तो आप भौतिक जगत देखो, घड़ियां रुकती ही नहीं है। अगर आप देखोगे ना कि हम बहुत सारे बॉडीज में जाते हैं, तो आप बस, हमने क्या पिक्चर देखा है, कौन सा पिक्चर देखा है हमने, बेबी बॉडी,
फिर यूथ बॉडी, टॉडलर बॉडी, यूथ बॉडी, फिर यंग बॉडी, फिर मिडल एज बॉडी, ओल्ड बॉडी और डेथ। ऐसे वाला सबने देखा है वो पिक्चर, कि कैसे बच्चा जन्मता है और मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक का वो पिक्चर देखा है सबने, बॉडी कैसे चेंज होती है। यस जी मैम। माता जी। हाँ, अभी नेक्स्ट ये भी पिक्चर देखा होगा कि यहाँ से आत्मा निकल के वापस बेबी बॉडी, और वही 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 कंटिन्यू हो रहा है। ऐसे पिक्चर देखे है ना, आत्मा का ट्रांजिशन कैसे चेंज हो रहा है। यस यस माता मैम। जी। अभी उसी पिक्चर को अपने माइंड में कन्वर्ट करो घड़ी में। सबके फेसेस में एक वॉच डाल दो, ऐसे टिक 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 वाली वॉल क्लॉक होती है ना, वो डाल दो। और देखो कि किसी भी बॉडी में गया है ना वो आत्मा, अगर मानो डॉग बॉडी में गया है तो डॉग के चेहरे पे वॉल क्लॉक चिपका दो। अगर कैट बॉडी में है उसके भी चेहरे पे वॉल क्लॉक चिपका दो, मतलब हेड की जगह पे वॉल क्लॉक रिप्लेस कर दो। तो इस तरीके से आत्मा किसी भी शरीर में जाती है ना, उसकी घड़ी की टिक 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 कंटिन्यूअसली चलती रहती है। उसके लिए ना टाइम हमेशा ही हाथों से जा रहा होता है, तो वो हर घड़ी मृत्यु के पास जा रहा होता है। हर घड़ी मतलब एक मोमेंट ऐसा नहीं है जहां पे आप अपने मरने के द्वार के दिशा में वॉक नहीं कर रहे हो। कंटिन्यूअस हर सेकंड के साथ मृत्यु के पास जा रहे हो आप, खुद ही जा रहे हो वापस, ऐसा कोई ढकेल नहीं रहा। बट अपने आप ही भौतिक जगत की ना टिक 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 चलती रहती है। तो सारी आपके जन्मों में ऐसे लाखों लाखों घड़ियां देखो, अभी ब्रह्मांड में देखो, लाखों लाखों घड़ियां है, और ये सिर्फ हमारी ही घड़ियां है, हमारी ही वॉल क्लॉक से। सारी घड़ियां हमारी है। हम जिस भी जन्म में जाते हैं ना, वहां पे टिक 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 शुरू होती है और फिर बंद हो जाती है। फिर नए बॉडी में जाते हैं, टिक 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 शुरू हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। अब इस टिक टिक को रोकने का तरीका क्या है, रीड भागवतम। तो महाराज कहते हैं कि आपकी ना आयु की टिक टिक बंद हो जाती है। टिक टिक मतलब आपका सेकंड काटा जो है, या फिर आपकी घड़ी का जितने भी कांटे हैं, वो चलने बंद हो जाते हैं जब आप भागवतम पढ़ते हो। दैट इज द पावर ऑफ भागवतम। तो अभी परीक्षित महाराज के हाथ से टाइम जा रहा था, परीक्षित महाराज का तो लिखित ही था कि उनको जाना ही जाना है, दो दो दिन के बाद, दो ढाई दिन के बाद। लेकिन परीक्षित महाराज को ऐसा लगा जैसे टाइम जैसे रुक सा गया है। टाइम मतलब फ्रीज हो गया है, वो इतना एंजॉय करने लग गए थे। तो देर वॉज सो मच मोर। परीक्षित महाराज को लग रहा था मुझे कितना जानना है कृष्णा के बारे में, कितना जानना है, और कितना कम टाइम है मेरे पास, ऐसे करके परीक्षित महाराज को लग रहा था। फिर he had heard how Diti had burned with anger when her sons Hiranyaksha and Hiranyakashipu were killed by Lord Vishnu। तो परीक्षित महाराज ने ये पढ़ा था, सुना था सुखदेव गोस्वामी जी के, कि कैसे दीति को गुस्सा आ गया था जब उसके दो बेटों की मृत्यु हो गई थी। और क्यों? क्योंकि इंद्र ने प्रे किया था विष्णु भगवान को। तो फिर वॉज द लॉर्ड पार्शियल टू डेमिगॉड्स एंड इनमिकल टू डीमंस? परीक्षित महाराज के दिमाग में आया, ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान पार्शियल थे। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और ये सारे जो डीमंस है, असुरी राक्षस है, इनके प्रति भगवान को कुछ गुड फीलिंग नहीं है। देवताओं के लिए उनके पास गुड फीलिंग है। फिर परीक्षित महाराज को लगा कि अरे, मोहिनी अवतार में आके भी कृष्णा ने देवताओं को मदद करने की कोशिश की थी। तो बड़ा ही लेजिट क्वेश्चन आया उनके दिमाग में ना, परीक्षित महाराज के, कि ऐसे मतलब भगवान के एक्शन से लगता है जैसे वो देवताओं को ज्यादा फेवर करते हैं, और दानवों पे वो गुस्सा दिलाते हैं, गुस्सा करते हैं, और उनकी मृत्यु बनकर आते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी, ये सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज ने कहा, ओ डियर सुखदेव गोस्वामी जी, मेरे प्रिय गुरुदेव, भगवान सबके वेलविशर है, भगवान सबका भला चाहते हैं, और सबके लिए इक्वल होते हैं, और सब से वो प्यार करते हैं। तो फिर वो ऐसे कैसे नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करते हैं कि दानवों से दुश्मनी कर लो, उनका बदला निकालो, और देवताओं को ब्लेसिंग्स दे दो, सारे ऑपुलेंसेस दे दो। तो एक नॉर्मल इंसान की तरह वो ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? आप सबका ही भला करो। तो सुखदेव गोस्वामी जी फ्राउंड। सुखदेव गोस्वामी जी को ये क्वेश्चन सुनकर सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे हो गए। पहले तो स्माइल कर रहे थे, हाय कितना अच्छा बच्चा है, देखो इसके चेहरे पे कितना खुशी है भगवान की लीला सुनकर, तो ऐसे स्माइल थी। और जैसे परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान कॉमन मैन की तरह क्यों बिहेव करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे थे, एकदम से ऐसे बन गए।
तो एकदम ऐसे फ्राउन कर दिया, सीरियस हो गए, और ऐसे थोड़ा सा ना चेहरे पे उनका फ्राउन हो गया चेहरा। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे किया, ऐसे। तो परीक्षित महाराज ने देखा गुरुदेव ना थोड़े से सीरियस हो गए, गुस्से में आ गए गुरुदेव। तो परीक्षित महाराज ने इमिजिएटली ऐसे किया, आई मीन, कहते मेरा मतलब था कि ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान पार्शलिटी कर रहे हैं इंद्र की ओर, और इंद्र के दुश्मनों को मार रहे हैं। तो ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इंद्र से ज्यादा प्रेम है, और इंद्र के दुश्मनों को मारना उनके लिए बहुत जरूरी है, मतलब इंद्र के दुश्मन उनके खास नहीं है, ऐसे लग रहा है। तो परीक्षित महाराज ने बोला, भगवान तो सबके लिए इक्वल होने चाहिए ना, तो जितने इंद्र खास है उतने इंद्र के दुश्मन भी खास होने चाहिए भगवान के। तो वो ऐसे कैसे करते हैं, इंद्र के दुश्मन मेरे दुश्मन, भगवान किसी से दुश्मनी कैसे कर सकते हैं भला, ऐसे पूछा परीक्षित महाराज ने। फिर सुखदेव गोस्वामी जी का चेहरा अभी भी फ्राउंड था, गुस्से में थे वो। तो परीक्षित महाराज ने कहा, भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके अंदर संपूर्णतः आनंद ही आनंद है। सो व्हाट हैप्पीनेस, तो उनके पास ऑलरेडी खुशी है, वो खुशी से ओत प्रोत है, हेड टू टो हैप्पीनेस है, आनंद से भरे हुए हैं। तो उनको ऐसी कौन सा आनंद मिलता है साइड्स लेके, देवताओं की साइड लेके उनको ऐसा क्या आनंद मिलता है? ऑलरेडी उनके पास आनंद है, भरा हुआ है पूरा शरीर, शरीर ही आनंदी है उनका, आनंद से बना हुआ है ना, हमारा शरीर मलमूत्र से बना हुआ है, भगवान का शरीर सच्चित आनंद से बना हुआ है। तो पूरा भगवान आनंद के पर्सोनिफिकेशन है। ऐसा क्या आनंद मिलता है उनको देवताओं की साइड लेकर? और क्योंकि वो सुख दुख के परे हैं, तो उनको भौतिक जगत की क्वालिटी से कुछ लेना ही देना, गुणों से कुछ लेना देना है ही नहीं। वो सारे गुणों के परे है, सत्व गुण से भी परे है, रजोगुण से परे है, तमोगुण से परे है। तो भगवान को ना कोई पैसा चाहिए ना सत्ता चाहिए। भगवान तारीफों के भी भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे जरूर है, लेकिन तारीफों के लिए तो भूखे नहीं है भगवान, है ना। भक्त तो खुद ही भगवान को खुश करने के लिए करता है, लेकिन तारीफों के भूखे नहीं है भगवान। सत्व गुण में है लेकिन उसके भी परे है, सत्व गुण में भी नहीं है। तो उनको डर कैसे लग सकता है दानवों का? हाउ कुड ही फियर द डीमंस, उनको डर कैसे लग सकता है जब वो तमोगुण के परे है? तमोगुण वाला डरता है कि मेरा आराम नष्ट ना हो जाए, रजोगुण वाला डरता है कि मेरा पैसा और सत्ता चली ना जाए, सत्वगुण वाला अपना सोशल रेपुटेशन खोने से डरता है कि सोसाइटी में मुझे बुरा ना कहे कोई, सबने अच्छा ही कहना चाहिए। उनकी कंडीशन ही होती है लोगों को हेल्प करने के पीछे कि सबने मुझे अच्छा ही कहना चाहिए। तो भगवान आप तो इन तीनों गुणों के परे हो, तो आपको किस चीज का डर? आप कैसे डर सकते हो दानवों से भला? और दानवों से आप ईर्ष्या कैसे कर सकते हो जबकि आप सारे गुणों से परे हो? तो आपके पास ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, आपके पास भय नहीं होना चाहिए, और आपके अंदर हैप्पीनेस की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो हैप्पीनेस पर्सोनिफिकेशन हो। मतलब अगर खुशी दिखती कैसे है, तो कृष्णा जैसी दिखती है। खुशी दिखती कैसे है? कृष्णा जैसी दिखती है। तो आपको ऐसी क्या खुशी मिल रही है देवताओं की साइड लेकर? आपको डर कैसे लग सकता है, आपको ईर्ष्या कैसे हो सकती है दानवों से? तो परीक्षित महाराज ने कहा, ओ लर्नेड ब्राह्मणा, मतलब हे मेरे गुरुदेव, मेरे अंदर से ये डाउट निकाल दो, मेरे अंदर ये डाउट आ चुका है, कृपा करके ये डाउट निकाल दो, और मुझे एविडेंस दो, मतलब मुझे प्रूफ दे दो कि नारायण जो है वो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, सबके लिए इक्वल रहते हैं। न्यूट्रल रहते हैं मतलब ऐसी कोई एक्सट्रीम, हाँ न्यूट्रल मतलब ऐसी कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है देवताओं के लिए और बुरी फीलिंग नहीं है डीमंस के लिए, दोनों के लिए मेरे बच्चे हैं, दोनों मेरे बच्चे हैं, जैसे भी है मेरे बच्चे हैं। ऐसे करके न्यूट्रल फीलिंग वाला एविडेंस मुझे दे दो कि कैसे वो इक्वल है सबके लिए, ऐसे बोला। तो सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे पहले फ्राउन कर गए थे, फिर उन्होंने ऐसे लंबी सांस ली और कहा, दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। कहते कि हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है।
So, how wonderful are these discussions about Lord's activities, which please the devotees and counteract the miseries of material life? तो अभी ये सुखदेव गोस्वामी जी मन में सोच रहे हैं कि भक्तों के साथ बैठना कितना मजा आता है, भक्तों के साथ बैठने में। वो इतने अच्छे प्रश्न पूछते हैं कि वो प्रश्न पूछते पूछते आपकी हर फेर का दुख निकालने की उसमें शक्ति आ जाती है। मतलब उनके प्रश्नों का जवाब देते देते कई सारे भक्तों के दुख दूर करने की शक्ति उस जवाबों में होती है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी ने सोचा। तो उन्होंने कहा देयरफॉर ग्रेट सेजेस लाइक, फिर प्रभुपाद कहते हैं देयरफॉर ग्रेट सेजेस लाइक नारद मुनि ऑलवेज स्पीक फ्रॉम श्रीमद् भागवतम अबाउट द लॉर्ड्स ग्लोरीज। इसलिए क्या करते हैं नारद मुनि जी? नारद मुनि जी है और शिव जी भी है। ये दोनों भी हमेशा श्रीमद् भागवतम हमेशा पढ़ते क्यों रहते हैं? क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना डिवोटीज के, उसमें क्वेश्चंस है ना, उस क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करते करते उनके आसपास जितने भी लोग होते हैं ना उनके सारे दुख हर जाते हैं, चले जाते हैं, सारे दुख चले जाते हैं। तो सब कहते हैं हर हर महादेव, कहते हैं ना हर हर महादेव। तो सबको सब कहते हैं हर हर मतलब महादेव है जो आपके दुखों को हर लेते हैं, खत्म कर लेता है। तो कैसे खत्म करते हैं? भागवतम की हेल्प से। वो भागवतम सुनाते रहते हैं, भूत पिशाचों को भी भागवतम सुनाते हैं, अपनी पत्नियों को भी सुनाते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं। तो नेचुरली उनके अंदर क्या होता रहता है ना, इनके प्रारब्ध कटते रहते हैं और इनको जन्म लेने के काबिल तो बनते हैं। कुछ कुछ लोग तो जन्म लेने के काबिल भी नहीं होते। इतना ज्यादा पाप उनका इकट्ठे हुआ होता है कि दे आर नॉट एलिजिबल टू टेक ह्यूमन बर्थ एट ऑल। लेकिन शिव जी के पास रह रह के कथा सुनते उनका थोड़ा थोड़ा प्रारब्ध कटता रहता है और फिर वो जन्म लेने की कैपेसिटी उनके अंदर आ जाती है। हर हर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि इसलिए महान महान संत जो है वो श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रश्न पूछे गए उससे सबका दुख खत्म करने की शक्ति उसमें होती है। तो let me offer respectful obeisances to Srila Vyasdev and then begin discussing this topic. सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा इसलिए मैं पूरे दंडवत प्रणाम ऑफर करता हूँ मेरे गुरुदेव श्रील व्यासदेव जी को, जिन्होंने भागवतम कंपाइल करी है। उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ऐसे कहा उन्होंने। सुखदेव गोस्वामी जी ने हाथ जोड़े और आंखें बंद की और भगवान पे ध्यान लगाया, अपने हृदय में परमात्मा पे उन्होंने ध्यान लगाया। और उन्होंने अपने ही मन में प्रेयर्स ऑफर करी। प्रेयर्स किसको ऑफर करी? सबसे पहले गुरुदेव को। तो आपको मैं सीक्रेट बताती हूँ, जब आप भोग लगाते हो या फिर जाप करते हो, तो आप जब बोलते हो ना नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत, अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, माला खत्म होती है दूसरी माला कंटिन्यू करनी है तो फटाफट करते हैं नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भाई साहब, आपने देखा प्रभुपाद का दर्शन किया मन में? वेन यू मटर्ड दिस वर्ड्स, मटरिंग वर्ड्स कहते हैं उसको, अक्षर अक्षर जब आपने मुंह से निकाले आपको प्रभुपाद याद भी आए। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे, निर्विशेष शून्यवादी, शून्यवादी जब बोला आपको क्या दिखा? प्रभुपाद किसको डिलीवर कर रहे हैं? शून्यवादियों को डिलीवर कर रहे हैं। तो दिखा क्या? प्रभुपाद बैठे हैं सामने, शून्यवादी बैठे हैं, शून्यवादियों को भक्ति दे रहे हैं। दिखा क्या? आंखों से दिखा? नहीं दिखा। नमः ओम विष्णु पदाय, नमः ओम विष्णु पदाय जब बोला आपने, क्या दिखा? प्रभुपाद दिखे? नहीं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इति नामिने प्रभुपाद दिखे? कैसे दिखे? बैठे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, प्रसादम खा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मंगल आरती में डांस कर रहे हैं। क्या रहे? पार्क में बैठ के करताल बजा रहे हैं। दर्शन हुए या नहीं हुए? ये तरीका नहीं होता। आप जब प्रणाम मंत्र बोलते हो गुरुदेव का, दिस इज नॉट हाउ यू से। ये बहुत गलत मेथड है, जो सिर्फ सबको लगता है कि बोला और मेरे जाप में से प्रभुपाद तो हमने तो उनको हमारी सेवा में अपॉइंट किया है, हम जब जाप करेंगे हमारे जाप में से ना आप थोड़े से एरर्स निकाल देना, शुद्ध जाप निकाल देना और कृष्णा को ऑफर कर देना, आपको हमने सेवा पे रखा है। ये वाला एटीट्यूड होता है उसमें। फिर सब लोग पंचतत्व का मंत्र भी बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। करा, याद किया उनको, मन में दिख गए क्या? महाप्रभु दिख गए, नित्यानंद प्रभु दिख गए? किया, मन से दंडवत किया, चरण कमलों पे माथा टेका अपना? नहीं टेका। तो आपने उनको भी नौकरी पे रख लिया कि महाप्रभु जाप करने वाला हो, निकाल देना इसमें से सारे एरर्स निकाल देना, अच्छे वाले जाप कृष्णा को ऑफर कर देना।
व्हाट काइंड ऑफ भक्ति इज दिस। तो यहाँ पे हमें भागवतम से सीखना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी ने आंखें बंद करी, आंखें बंद करके हाथ जोड़े और अपने गुरुदेव का स्मरण किया। गुरुदेव का स्मरण करके उनको दंडवत प्रणाम किया। फिर भगवान को पे मेडिटेट किया, हृदय में भगवान को देखा। फिर उनको उन्होंने ओबेसांसेस ऑफर किए। सो दिस इज भागवतम बिहेवियर। अगर हम हर रोज की लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे ना, और ब्लाइंडली हम अपने अपना क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे ना, थोड़ा सा लेट ही हो जाएगा जाने में। जाओगे नहीं ऐसा तो नहीं, बट अननेसेसरी लेट ही हो जाएगा। इस जन्म में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो हाँ, सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या किया, आंखें बंद की और मन में ध्यान किया, गुरुदेव पे ध्यान किया, भगवान पे ध्यान किया आंखें बंद करके, और फिर प्रेयर ऑफर करी। प्रेयर ऑफर करी और फिर बोला कि अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ राजन। सो ये वाली मेथड हमेशा अप्लाई करना। सुखदेव गोस्वामी जी के बड़े बड़े उच्च ऐसे शुद्ध भक्त है ना, इनको एज इट इज कॉपी करना चाहिए। जैसे ही आप कॉपी करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि क्यों ये शुद्ध भक्त है और हम स्ट्रगलिंग डिवोटीज है। जैसे आप करने लग जाते हो ना, तो खुद ही पता चलता है कि हमारा स्ट्रगल ही कम हो रहा है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं भक्ति में, वो मन के लेवल के बाहर नहीं जा पाते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा शरीर का अर्थ वाटर फायर एयर ईथर की एक लेयर है। उसके अर्थ होता है, फिर वाटर फायर एयर ईथर, तो ईथर का लेयर बड़ा हो जाता है। उसके ऊपर ईथर के डबल साइज का लेयर माइंड का होता है। माइंड के डबल साइज का लेयर ईगो का अपना ये होता है इंटेलिजेंस का। और इंटेलिजेंस की जो लेयर है ब्रह्मांड में, उससे डबल साइज की लेयर किसकी है, फॉल्स ईगो की है। लोग तो माइंड के बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। जो दुखी इंसान है ना, वो माइंड के बाहर नहीं आ पा रहा है। अब बताओ, इंटेलिजेंस लेयर को कब क्रॉस करेगा, इंटेलिजेंस क्रॉस करके ईगो को कब क्रॉस करेगा बताओ। कितना हरिनाम लोगे आप, कितना हरिनाम लोगे। ऐसे वाला हरिनाम लोगे जिसमें आप गुरुदेव को याद ही नहीं कर रहे हो, चरण कमलों पे मन से दंडवत भी नहीं कर रहे हो, उनके चरण कमल भी याद नहीं कर रहे हो गुरुदेव के, कृष्णा के। तो हाउ विल यू क्रॉस माइंड। मतलब एक तो दुखी होना बंद करना पड़ेगा ना, सबसे पहले तो दुखी होना बंद करना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे दुखी होना, दुख आएंगे तो दुख तो होता ही होता है। नहीं, आपकी चॉइस होती है, मैंने दुखी होना ही नहीं है, चूज कर लो ना, चॉइस कर लो कि मैंने दुखी होना बंद करना है। मुझे इक्विपॉइज्ड रहना है, दुख में भी मुझे इक्विपॉइज्ड रहना है, तो मैं कोई ना कोई फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ। अपने हैप्पीनेस फॉर्मूला निकालो, कृष्णा कॉन्शियस फॉर्मूला निकालो। जैसे ही फील हो रहा है कि दुख आने वाला है या दुख फील होने वाला है, गेट डिग योर हेड इनटू भागवतम। जल्दी से भागवतम की शरणागति ले लो। भागवतम इतनी अच्छा पुराण है ना, कि भुला देता है आपको अपने दुख, टोटली भुला देता है। और वो पढ़ते पढ़ते बाहर के बाहर कृष्णा आपके ग्रह बदल रहे होते हैं। भागवतम जैसे ही हाथ में आता है ना, ऊपर शनि अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, राहु केतु डायरेक्शन चेंज कर लेता है। सब लोग अपनी डायरेक्शन चेंज करके ना मुंह मोड़ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं देखना नहीं है, इसने भागवतम पकड़ी है हाथ में। राहु कहता है नहीं, इसके इसको नहीं देखना। यमराज जी बोलते हैं नहीं इसको नहीं देखना। यमदूत भी बोलते हैं इसके पास नहीं जाना। शनि तो आपके ग्रह सारे ऐसे उल्टे उल्टे कर लेते हैं। अब कोई दिशा आपसे हैप्पी नहीं होगी, तो वो दिशा भी सोचेगी अरे ये भागवतम पढ़ रहा है, इस यहाँ पे सारी लाइट दे दो, यहाँ पे सारा अबंडेंस दे दो, ऐसे करके। तो आपका जो बुरा हो रहा होता है ना, आपको पता ही नहीं चलता कि अभी इस मोमेंट तक तो मैं अनहैप्पी हूँ, लेकिन भागवतम पढ़ने के बाद सडनली मेरे प्रॉब्लम्स डिसॉल्व कैसे हो जाते हैं, सडनली मेरे को हैप्पीनेस क्यों फील होने लग जाती है। और आसपास के लोग भी हैप्पी होने लग जाते हैं, आसपास के लोग भी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि ऐसे कोई बहुत ह्यूज इशू नहीं हुआ है। सो यू सी चेंजेस प्रैक्टिकली, आसपास की सारा बदल ही जाता है, माहौल ही बदल जाता है आपके आसपास का। ये पावर है भागवतम में। चाहे दो देशों में लड़ाई हो रही है ना, तो भी भागवतम पढ़ने वाला जो है ना, वो लड़ाई भी रोक सकता है। इतनी शक्ति वो भागवतम पढ़ने वाले में होती है कि लड़ाई रुक सकती है। अगर आप बॉर्डर पे हो, भागवतम पढ़ रहे हो, तो लड़ाई भी रुक जाती है। इतना बड़ा शक्ति है भागवतम में। तो लेकिन आपको ये यू हैव टू हैव फेथ इन दैट। सो अपना हैप्पीनेस फॉर्मूला निकालो, माइंड के लेयर से बाहर नहीं निकालोगे अंटिल यू स्टॉप बीइंग सैड सैड सैड। कभी हैप्पी कभी सैड, कभी हैप्पी कभी सैड, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। ये पैटर्न जब तक आप बंद नहीं करते, तो इंटेलिजेंस कब क्रॉस करोगे, शुद्ध भक्ति कब मिलेगी। आपको माइंड लेयर से थोड़ा सा एडवांस होके जाना पड़ेगा ना आगे। इसके लिए मैं कहती हूँ कि ये सुखदेव गोस्वामी जी की मेथड बहुत अच्छी है। गुरुदेव का जब भी जाप करोगे, गुरुदेव को भी याद करना, भोग लगाओगे, गुरुदेव को याद करो। याद करो मतलब दर्शन देखो, प्रभुपाद को देखो,
जब भी कुछ बोल रहे हो प्रभुपाद के बारे में दिखने चाहिए उनको, आपको ध्यान लगना चाहिए उन पे। जाप करो, भगवान पे भी ध्यान लगाओ, क्या जाता है। सो सुखदेव गोस्वामी जी ने ध्यान लगाया और फिर उन्होंने कहा परीक्षित महाराज को, माय डियर किंग, हे मेरे प्रिय राजन, आप सही कहते हो, भगवान विष्णु जो है वो निर्गुणा है। निर्गुणा मतलब वो तीनों गुणों के परे है, ऐसे नहीं कि उनके पास कोई अच्छा गुण है नहीं, मुझे निर्गुण मतलब मुझे याद है, कहा हमने गोवा में लेक्चर हुआ था शायद कहीं पे, तो बच्चों ने, किसी बच्चे ने कहा था निर्गुण मतलब भगवान में गुण नहीं होते। मैंने कहा नहीं नहीं, वो तीनों गुणों के परे होते हैं। तो निर्गुण, तो निर्गुण, भगवान निर्गुण है मतलब भगवान तीनों गुणों के परे है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के परे है। अब मायावादी क्या कहते हैं, भगवान निर्गुण है और निराकार है। तो मायावादियों के हिसाब से भगवान निर्गुण है मतलब भगवान के अंदर हमारे जैसे गुण नहीं है, अगर हमारे अंदर कोई गुण है तो वो भगवान के अंदर नहीं है, या फिर भगवान के पास कोई क्वालिटीज होती नहीं है, भगवान लाइट होती है। तो ये मायावादी कॉन्सेप्ट हो गई, वो लोगों ने भी छोटा बच्चा समझ के, उनको समझ ही नहीं आया एक्चुअली वेदांत सूत्र में ना। उन्होंने शंकराचार्य जी को थोड़े से डिक करके क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे कि हमें निर्गुण का मतलब ठीक से समझाओ, निराकार का मतलब भी ठीक से समझाओ। उन्होंने थोड़ा सा और शंकराचार्य जी को डिक किया होता तो, बट नहीं हुआ उनसे। सो ही डजेंट हैव अ मटीरियल बॉडी, भगवान निर्गुण है मतलब क्या, कि वो सारे गुणों के परे है और उनके पास कोई भौतिक शरीर नहीं है, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। और बिकॉज भगवान सत्वगुण रजोगुण तमोगुणी नहीं है, और भगवान के पास ऐसे कोई बॉडी नहीं है हमारी जैसी, इसलिए दूसरी बॉडी से अटैच होने का उनका सवाल ही नहीं बनता। तो ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज दिखने में अच्छे हैं तो अटैच हो गए, और अश्वत्थामा दिखने में अच्छा नहीं है इसलिए डिटैच हो गए। भगवान को शरीर से लेना देना ही नहीं है। जब कोई कहता है ना कि मैं दिखने में सुंदर नहीं हूं, तो एक बार ऐसे ही कोई आया था प्रभुपाद के पास, उन्होंने कहा मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं तो बाकी भक्त मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर भक्त ये सोचते हैं ना तुम दिखने में अच्छा नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तो वो मूर्ख है। और अगर तुम सोचते हो ना तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, तो तुम महामूर्ख हो तुम डबल मूर्ख हो क्योंकि तुम तो शरीर हो ही नहीं। इसलिए सोच, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, भगवान को शरीर से कोई लेना देना, भगवान के पास हमारे जैसा शरीर है नहीं, तो भगवान बॉडी लेवल रिलेशनशिप बना नहीं सकते हमारे साथ, और हम भी बॉडी लेवल रिलेशनशिप भगवान से बना नहीं सकते। हमारी प्रॉपर्टी अलग है, हमारे शरीर की जो जड़न घड़न है पंच महाभूतों से बनी हुई है। भूमि आपो नल वायु खम, अर्थ है, उसमें मिट्टी से बना हुआ है शरीर, मिट्टी मतलब मसल वगैरह जितना भी है, वो जल जाएगा तो मिट्टी बन जाएगा। हड्डियां है हमारे पास, फिर अंदर सारा मल मूत्र रक्त है, तो वाटर कंपोनेंट हो गया, भूख लगती है तो अग्नि पेट में आ जाती है, एसिडिटी होती है तो भी आपको फायर महसूस होती है। अर्थ वाटर फायर, एयर है, हवा है, आप डकार देते हो तो हवा निकलती है, निकलती है नहीं निकलती। हवा है बॉडी में, सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो, हवा है अंदर। और ईथर है, आप जब बोल रहे हो कंठ से, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ आवाज निकल रही है वो आप तक ट्रांसफर हो रही है, ईथर से हो रही है, तो शरीर में भी कंपन हो ही रहा है। आप हरे कृष्णा बोलते हो तो हार्ट में फील करना स्टार्ट करो। आप हरे कृष्णा जब बोलते हो ना, तब आपकी छाती ऐसे खुशी से भर जानी चाहिए, प्रेम से भर जानी चाहिए, इतना हार्ट में फील करना शुरू करो। जब तक फोकस नहीं करोगे हार्ट पे, तब तक प्रेम और खुशी, ये दोनों कंपोनेंट्स आपको फील नहीं होंगे हरे कृष्णा महामंत्र में। फिर वो बस एक बुद्धि से करने वाला जाप हो गया, अक्षर जाप हो गया। तो इधर से फील नहीं करना है, यहाँ से फील करना है हरे कृष्णा महामंत्र, उसको कहते हैं ईथर कंपोनेंट को यूज करना। हमारे अंदर ईथर है मतलब आकाश है, उसमें कंपन होता है, आवाज की कंपन होती है। वो आवाज की कंपन आपके हृदय को हिला देती है, मेल्ट कर देती है। वो आवाज आपके हृदय को हमेशा मक्खन जैसे रखेगी बड़े होने तक। किसी की कटुता ज्यादा देर आपके हृदय में छाप करके नहीं बैठेगी। मक्खन होता है, मक्खन के ऊपर आप कोई छाप नहीं उठा सकते बुराई का, वैसे मक्खन होता है, पिघल जाता है सारा, बुराई जो है, ईर्ष्या है, जलन है, सब पिघल जाती है मक्खन जैसी। फिर ये सुखदेव गोस्वामी जी थे, उन्होंने कहा कि भगवान का शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है, तो इसलिए भगवान हमारे शरीर से अटैच नहीं होते और डिटैच भी नहीं होते। तो इसलिए भगवान इंद्र की हमारा जो कर्ण था दिखने में बड़ा हैंडसम था, सोने का कवच था ना। कृष्णा अट्रैक्ट हो पाए क्या उसके सोने के बॉडी से? नहीं हो पाया, कवच, कर्ण बड़ा हैंडसम था, उसके सामने अर्जुन कुछ नहीं, कुछ नहीं, इंद्र भी कुछ नहीं, कर्ण इतना सुंदर था।
इंद्र इंद्र देवता भी उसके सामने सुंदर नहीं थे, इतना सूर्य भगवान ने उसको हैंडसम शरीर दिया था। लेकिन क्या कृष्ण उससे अट्रैक्ट हो पाए? नहीं हुए। अब द्रौपदी सुंदर थी, इसलिए क्या कृष्ण ने द्रौपदी पे फेवर किया? अगर वैसा होता तो कुब्जा पे फेवर नहीं करना चाहिए था, श्री राम जी बनकर शबरी पे फेवर नहीं करना चाहिए था। तो कृष्णा ऐसा नहीं है कि सुंदरता के लिए पागल हुए जा रहे हैं, उनको बॉडी से लेना देना ही नहीं है। जिस कंपोनेंट से रिश्ता ही नहीं बना रहे हैं, तो वो कंपोनेंट हमें भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, ये तुमने सच कहा राजन, कि भगवान निर्गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के परे है, और शरीर से भी वो रिश्ता नहीं बना पाते किसी से। उनका शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है। तो ना किसी के शरीर से हेट्रेड करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, ना किसी शरीर से वो डिटैचमेंट करते हैं। शरीर से उनका रिश्ता नहीं होता। तो अगर शरीर से रिश्ता नहीं है, तो ईर्ष्या कैसे हो सकती है? क्योंकि आपके पास जो है वो शारीरिक ही होगा ना। आपके पास सपोज, जैसे किसके पास वो था स्यमंतक मणि, नाम क्या था उसका? माधवी सत्रा जी। सत्यजीत, हाँ सत्यभामा याद आ रही थी, सत्यजीत याद नहीं आ रहा था। सत्यजीत के पास स्यमंतक मणि था। तो स्यमंतक मणि क्या हो गया? एक एनवीएसनेस का आपके पास एक कंपो ये हो गया, मणि हो गया। वो मणि हर रोज 1,500 टन क्या करता था? सोना जनरेट करता था। 2,500। तो 2,500 टन का सोना जनरेट कर रहा है, तो रखने में कितनी प्रॉब्लम है बताओ? कहाँ रखोगे? अगर आज कृष्णा ने हमें स्यमंतक मणि दिया तो हम बोलेंगे ना भैया कृष्णा लेके जाओ, हमें नहीं चाहिए, आएंगे चोर हमें मार के चले जाएंगे, आप रखो अपने पास, कहीं और रख दो, हमें मत दे दो। तो इतना रिस्की था वो, लेकिन एनवियस वर्दी था। मतलब ईर्षा, ईर्षा इमिजिएटली जनरेट कर सकती है। अक्रूर के मन में भी आ गया था मेरे पास होना चाहिए, अक्रूर भी देना नहीं चाहते थे। सो होता क्या है ना, कि आपके पास जो वस्तु है उसी से ईर्ष्या कर सकते हैं। शारीरिक होनी चाहिए, शरीर से कनेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन अब वो वस्तु आपकी हो गई तो आपके बॉडी से कनेक्टेड हो गई ना। तो भगवान तो सत्यजीत से वो मणि भी नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं चाहते थे कि वो मेरे पास आए, मेरे पास आए। जब भगवान के पास खुद से होके मणि आया ना, तब भी उन्होंने अक्रूर जी को बोला कि इधर मंदिर है बनाओ द्वारका में, आप इसका ख्याल रख लेना, नहीं तो आपके घर में रखते हैं, वहीं पे बड़ा मंदिर बनाओ, वहां पे रखो। इतना जनरेट कर रहा है, तो फैसिलिटी नहीं थी इतना सोने को स्टोर करने की। इसलिए स्यमंतक मणि को वहां पे भगवान ने जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि जगह बहुत सोना सोना हो जाता था। मतलब जैसे, मतलब हर रोज मानो किसी ने इतनी मिट्टी डाली हो घर में। तो भगवान जो है ना, किसी से ईर्ष्या कर नहीं सकते। शरीर से आसक्ति नहीं है, अनासक्ति भी नहीं है। शरीर से प्रेम नहीं है, और हेट्रेड भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है। इसलिए भगवान ईर्ष्या करने के काबिल ही नहीं है। कर नहीं सकते ईर्ष्या, बिकॉज बॉडी अलग है। आपके हाथ में कोई भी चीज हो, वो ईर्ष्या नहीं कर सकते। और फिर देन बी फ्रेंडली टू अनदर। कृष्णा अभी एक के साथ ईर्ष्या और शरीर के साथ दोस्ती भी नहीं कर सकते। ना शरीर के साथ दोस्ती कर सकते हैं, ना शरीर के साथ ईर्ष्या कर सकते हैं। However, though his spiritual potency, he appeared and acted like an ordinary human being. तो कृष्णा क्या करते हैं? अपनी आध्यात्मिक पोटेंसी यूज करके, शक्तियां है ना कृष्णा के पास, ढेर सारी एनर्जीज है, तो उसमें से आध्यात्मिक एनर्जी यूज करते हैं, और एक नॉर्मल इंसान का जन्म लेकर आते हैं कृष्ण, रूप लेकर आते हैं। तो नॉर्मल इंसान का रूप लेकर आते हैं, तो नॉर्मल इंसानों की तरह ईर्ष्या दिखाते हैं, दुख प्रकट करते हैं, ईर्ष्या प्रकट करते हैं, आसक्ति प्रकट करते हैं। तो कृष्णा क्या करते हैं? ऐसा नॉर्मल इंसान का रूप लेकर आते हैं, और इंसानों की तरह अपना अलग अलग बिहेव करते हैं। और फिर ड्यूटीज भी एक्सेप्ट करते हैं। मतलब अभी जैसे रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के परे है, तो देखा जाए तो वो वर्णाश्रम धर्म के लिए भी कृष्णा ऐसे कोई एलिजिबल है नहीं, उनको लेना शरीर शारीरिक धर्म है ये सारे। वर्णाश्रम धर्म शरीर के होते हैं। तो ये सारे धर्म भगवान पे लागू नहीं होते, बट भगवान ये सारे धर्म ड्यूटीज बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बद्ध जीव की तरह बिहेव करते हैं, बद्ध जीव की तरह एक्ट करते हैं। बट नो फॉर सर्टन दैट लॉर्ड इज प्योर। लेकिन इतना समझो कि भगवान इतने शुद्ध है कि वो किसी भी बॉडी में आए ना, तो भी उनको रजोगुण सत्वगुण तमोगुण टच नहीं कर सकता, उनको टच नहीं करता। तो माय डियर किंग परीक्षित, द मटीरियल मोड्स ऑफ सत्व रजस एंड तमस बिलोंग टू मटीरियल वर्ल्ड। एवरीवन इज कंट्रोल्ड बाय दिस मोड्स एक्सेप्ट लॉर्ड। सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि ये रजस तमस और सत्वगुण, ये तीन गुण है ना, ये भौतिक जगत की प्रॉपर्टी है।
अगर भौतिक जगत की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये तीन गुण गोलोक में एग्जिस्ट नहीं करते, वैकुंठ में भी एग्जिस्ट नहीं करते, इधर ही है बस। तो यहाँ पे ही है। इसलिए भगवान जो है ना, एवरी सब लोग कोई उसमें एक्सेप्शन नहीं है, ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी बोलो, शिव जी बोलो, सब लोग रजस तमस और सत्व गुण के से प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस होता ही होता है, और ही कंट्रोल्स। लेकिन भगवान अकेले कृष्ण है जो कंट्रोल नहीं होते। मत्स्य अवतार ले लो, नरसिम्हा अवतार ले लो, आप वराह अवतार ले लो, सारे अवतार ले लो भगवानों के, वो इन्फ्लुएंस नहीं होते इन तीनों गुणों से। सो भगवान इन तीनों गुणों की उनके ऊपर ये एक्ट नहीं करता, बाकी सब पे एक्ट करता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसमें। सो इनफैक्ट ही कंट्रोल्स द क्वालिटीज। लेकिन कृष्णा आते हैं तो वो खुद ही रजस को कंट्रोल करने लग जाते हैं, तमस को कंट्रोल करते हैं, सत्वगुण को भी कंट्रोल कर लेते हैं। सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिज बीइंग पार्शियल। इसलिए इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवान पार्शलिटी कर सकते हैं। जैसे अभी अक्रूर शुद्ध भक्त है, लेकिन अक्रूर के अंदर इच्छा लाना कि स्यमंतक मणि मुझे चाहिए, तो वो इच्छा लाने वाले कौन है? उनके अंदर रजोगुण डाला किसने? कृष्णा ने डाला। उनके अंदर इच्छा जनरेट क्यों की कि मेरे पास स्यमंतक मणि होना चाहिए? क्योंकि कृष्णा को कोई ना कोई अपॉइंट करना है स्यमंतक मणि का पूजा करने के लिए, एक पुजारी अपॉइंट करना है। तो कौन पुजारी? चलो अक्रूर को दे देते हैं ये सेवा। तो उनके हृदय में इच्छा जनरेट करना, अक्रूर से वो मणि अपने पास रखवाना, फिर भगवान को मिलता है तो भगवान उनको बोलते हैं कि अब अक्रूर जी आपके पास है तो आप अपने पास ही रख लो और इसकी पूजा करो, इसका मंदिर बनाओ और अपने पास रखो। तो कृष्णा ने ही कंट्रोल कर रहे हैं, उनके अंदर रजोगुण डाल रहे हैं। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है? ये कृष्णा कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, जिसके भी। विदुर के अंदर सारा सत्वगुण डालना, ये कौन कर रहे हैं? कृष्णा डाल रहे हैं उनके अंदर। भीष्म पितामह के अंदर फुल ऑन रजोगुण डालना, कौन कर रहा है? कृष्णा कर रहे हैं। ये सारे डिवोटीज होने के बावजूद कृष्णा इज कंट्रोलिंग तीनों गुण। तो कृष्णा कंट्रोल कर रहे हैं ये। लेकिन कृष्णा खुद कंट्रोल हुए क्या? नहीं हुए। कृष्णा कहाँ कंट्रोल हुए? उनको गुस्सा आया था क्या कुरुक्षेत्र? कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। लड़ाई करने के लिए गुस्सा आना चाहिए ना। कृष्णा वॉज नॉट एंग्री। तो तमस उन पे एक्ट नहीं कर रहा था, रजस भी एक्ट नहीं कर रहा था। और कृष्णा चाहते थे कि मेरी तारीफ करो, तारीफ करो। अगर चाहते मेरी तारीफ करो तो अर्जुन को यूज करते क्या लड़ाई करने के लिए? खुद ही करते ना, खुद ही बाण लेके सबको मारते, मैं आपका हीरो, मैं आपका हीरो। बट ही अलाउड अर्जुना टू बी हीरो। इसका मतलब जीरो सत्वगुण, कोई सत्वगुण है नहीं, बस क्रेडिट देना है, देना है, देना है, लेना नहीं है क्रेडिट, बस देना है क्रेडिट, इतना ही कृष्णा को पता है। सो रामायण में भगवान राम बनकर आ गए, चाहते तो 2 सेकंड में सीता मैया को वहां से अपने पास लाते। अब रावण के लिए क्या करना था? फूक मारो, उड़ जाता, मर जाता बंदा। लेकिन हनुमान जी को क्रेडिट देना है, बंदरों की सारी आर्मी को क्रेडिट देना है, विभीषण को क्रेडिट देना है, सबको ही थोड़ा 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 उनको क्रेडिट देना है। सो दैट इज हाउ भगवान सत्व गुण में भी नहीं है। नहीं तो बड़ा क्रेडिट, सत्वगुणी लोग बहुत क्रेडिट लेने के पीछे होता है। सो माय डियर किंग परीक्षित, ये सारे गुण जो है ना, ये सिर्फ भगवान पे एक्ट नहीं करते, बाकी सब पे एक्ट करते हैं। मतलब आप चाहो भी तो इसके बाहर नहीं आ सकते, इतना मुश्किल होता है इससे बाहर आना। सो ऑन द यूनिवर्सल लेवल, कृष्णा कंट्रोल्स मोड ऑफ नेचर। व्हेन गुडनेस इज प्रोमिनेंट इन वर्ल्ड, कृष्णा अलाउज सेजेस एंड डेमिगॉड्स टू फ्लरिश। तो जब सत्व गुण हावी हो जाता है भौतिक जगत में, तो कृष्णा किसको ग्रोथ देते हैं, किसको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस देते हैं? ऋषियों को से सक्सेस देते हैं, ऋषियों को और देवताओं को सबसे ज्यादा कामयाबी देते हैं जब सत्वगुण हावी हो जाता है ब्रह्मांड में। अब जब रजोगुण हावी हो जाता है ब्रह्मांड में, बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण मोर देन नेसेसरी हावी हो जाता है, सत्वगुण थोड़ा कम होता है, तो भगवान किसको कामयाबी देते हैं? यक्ष को देते हैं, राक्षसों को देते हैं कामयाबी। तो भगवान इस तरीके से सबको कामयाबी देते हैं। अभी परमात्मा बनकर भगवान सबके हृदय में होते हैं, तो भगवान को पता होता है सबको कामयाबी चाहिए, सत्वगुणी वालों को भी चाहिए, रजोगुणी वालों को भी चाहिए, तमोगुणी वालों के लिए भी चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं फिर? अलग अलग युग बनाते हैं कि अच्छा, सतयुग में सारे सत्वगुणी लोगों को आप कामयाबी दे दो, त्रेता में आप थोड़े से रजोगुणी वालों को दे दो, द्वापर में आप रजो और तमो मिक्स करने वालों को दे दो, कलयुग में सारे तमोगुणी लोगों को कामयाबी दे दो, क्योंकि सबको ही कामयाब होना है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? अभी बैलेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे?
सो द नेम ऑफ द गेम ऑफ लाइफ इज नेम ऑफ द गेम ऑफ लाइफ इज बैलेंस। बोलो, द नेम ऑफ द गेम ऑफ लाइफ इज बैलेंस। बैलेंस। एग्जैक्टली। सो भगवान बैलेंस करके चलते हैं, भगवान पार्शलिटी नहीं करते। हमारी छोटी सी बुद्धि है, छोटी छोटी आंखें हैं, छोटी छोटी, उस आंखों के सामने स्ट्रॉ डाल दो, दो, हम दो स्ट्रॉ से उतना ही देखते हैं जितना हमें समझ में आता है, हम कुछ नहीं समझ में आता हमें, नहीं तो। लेकिन भगवान देखो, भगवान ने टाइम को ही डिवाइड कर लिया लाखों लाखों सालों में भगवान ने टाइम को डिवाइड करके, चलो आपकी भी इच्छा पूरी कर लेते हैं, आपकी भी करते हैं, तेरे को भी कामयाबी देते हैं, तेरे को भी देते हैं, तेरे को भी देते हैं, सबको दे देता है। ऐसे करके भगवान सबको कामयाबी देता है। अभी भगवान परमात्मा बनता है सबके हृदय में, तो वो क्या करता है, सबके हृदय में अलग अलग पोर्शन में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का एक ये बना के रखते हैं, कॉम्पोजिशन बना के रखते हैं कर्मों के हिसाब से। अब देखो, पिछले जन्म में आप राइनोसेरोस होंगे, राइनोसेरोस होंगे तो आपके अंदर रजोगुण ज्यादा होगा, तमोगुण ज्यादा होगा, या सत्वगुण ज्यादा होगा? तमोगुण ना। तो भगवान परमात्मा बनकर आएंगे और आप मनुष्य योनि में आए, तो आपके अंदर सबसे ज्यादा क्या बनाएंगे? तमोगुण, तमोगुण। है ना? सबसे ज्यादा तमोगुण डालेंगे। तो भगवान आपके हृदय में ना बैलेंस, ऐसे अलग अलग कंपोजिशन बना, जैसे आप केक बनाते हो, हर केक में आपको पता होता है बेकिंग सोडा और ये कितना डालना है, क्या डालना है, मैदा कितना डालना, तेल कितना, दूध कितना। सो अलग अलग कंपोजिशंस आपको पता है रेसिपी के। वैसे भगवान रेसिपी की तरह खेलते रहते हैं हर एक इंसान के साथ, आपके प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से। तो जो राइनोसेरस था पिछले जन्म में, और वहां से डायरेक्ट ह्यूमन बर्थ लिया है, तो इस जन्म में आके वो 60 साल का बुढ़ा होगा तो भी 13 साल की लड़की से शादी करेगा। राइनोसेरस ऐसे ही करता है। तो उसके अंदर ऐसा हेवी तमोगुण होगा कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो कर क्या रहा है, इतना ज्यादा क्वांटिटी में तमोगुण। अब पिछले जन्म में लायन था, तो लायन के अंदर तमोगुण ज्यादा होता है या रजोगुण ज्यादा होता है? जी रजोगुण। रजोगुण ज्यादा होगा ना, तो उसको तो अकेले अकेले सब। तो इस जन्म में आएगा तो वो ऐसा इंसान बनेगा इतना स्वार्थी कि अकेले ही उसको आगे जाना है, उसको किसी की पड़ी नहीं है बाकियों का क्या हो रहा है क्या नहीं, बस मेरा पेट भर जाए, मेरे परिवार का पेट भर जाए, दैट्स इट, मुझे दूसरों की कोई पड़ी नहीं है। तो ऐसे करके वो इंसान पूरी तरह अपने आप का ही देखेगा और परिवार का देखेगा, बाकी किसी की उसको पड़ी नहीं होगी। गॉट इट। सो ये वाला जो होता है ना, आपके अंदर हैवी क्या होगा वो कृष्णा डिसाइड करते हैं फिर आपके प्रारब्ध के हिसाब से। हाँ, सत्वगुण तो गाय नेचुरली, जहां पे आप दूसरों के लिए करते रहते हो। तो अभी सो द लॉर्ड इज नॉट, तो आप अगर सत्वगुण में हो, पिछले जन्म में गाय थे सपोज, तो आपने क्या करोगे, इस जन्म में आके आप दूसरों के लिए अपना शरीर पूरी तरह यूज करोगे। कैसे करोगे? आपका सबसे टॉप पे आपके लिए काइंडनेस होगा, कंपैशन होगा, हेल्पिंग अदर्स होगा, कि आपका पूरा अस्तित्व ही हेल्प कर रहा है सबको। तो कृष्णा आपके अंदर ढेर सारा सत्वगुण, तो आपके कर्मों के बेसिस पर कृष्णा रेसिपी बनाते हैं आपके हार्ट में। ठीक है। सो द लॉर्ड इज नॉट पार्शियल। अब यहाँ पे भगवान कैसे पार्शियल हो गए? आपने कर्म किए, आपके कर्मों के हिसाब से आपके हार्ट में हम ज्यादा रजोगुण, ज्यादा सत्वगुण, ज्यादा तमोगुण डाल रहे हैं, आपके ही कर्मों के हिसाब से डाल रहे हैं। फॉर्मूला रेडी है, एज इट इज हम फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें पार्शियलिटी कैसे हुई भला? एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो रहा है, तो ये सुमार। न्यूट्रलिटी हुई। रंग के टुकड़े। ये न्यूट्रलिटी हुई, राइट? मेरा तेरे पर पूछना इक्वालिटी हुई, न्यूट्रलिटी हुई, इसमें कोई भी ये नहीं है कि मेरे को ये पसंद है तो मैं इसमें ज्यादा सत्वगुण डालूंगा, मुझे ये पसंद नहीं है मैं इसमें ज्यादा तमोगुण डालूंगा, नहीं। आपका पिछले जन्म का कर्मों का ग्राफ रखा जाता है, उसके हिसाब से डाले जाते हैं रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। तो इसलिए भगवान यहाँ पे भी इक्वल हो गए। सो वेन वेरियस मोड्स आर प्रोमिनेंट, डीमंस और डेमिगॉड्स अपीयर। अभी जैसे आपके अंदर बहुत ज्यादा हैवी तमोगुण होगा तो आप राक्षस योनि में चले जाओगे, यक्ष योनि में चले जाओगे, असुर योनि में चले जाओगे। बहुत ज्यादा रजोगुण होगा तो आप देवता बन जाओगे, डेमिगॉड्स बन जाओगे। सत्वगुण बहुत ज्यादा होगा तो आप सेजस बन सकते हो। सो आपके अंदर क्या कंपोनेंट ज्यादा है उसके हिसाब से आप शरीर एक्सेप्ट करते हो। सो भगवान क्या करते हैं, इसमें भी इक्वालिटी मेंटेन करते हैं आपके कर्मों के हिसाब से। तो परीक्षित महाराज ने कहा, इसका मतलब भगवान अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बांट रहे हैं। भगवान आपको वही बांट रहे हैं जो आपने किया है पिछले जन्म में। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे हेड नॉड किया, क्योंकि परीक्षित महाराज को अब समझ में आया कि देखा जाए तो भगवान ऐसे अपनी मन मर्जी नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में, मन मर्जी से इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। जो आपने इनपुट दिया है, इनपुट के हिसाब से आउटपुट आ रहा है।
तो परीक्षित महाराज ने कहा, सो इन अदर वर्ड्स एवरीवन रीप्स द फ्रूट्स ऑफ देयर एक्टिविटीज। परीक्षित महाराज ने कहा, इसका मतलब सभी लोग अपने कर्मों, जो भी कर्म करते हैं उसका फ्रूट भुगत रहे हैं, उसका ही फल भुगत रहे हैं, अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं सब लोग। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, भगवान जो है सबके हृदय में बैठे हैं, सिर्फ अवार्ड देने के लिए बैठे हैं, मतलब आपको ये देने के लिए बैठे, प्राइज देने के लिए बैठे हैं। तो अवार्ड देने के लिए बैठे हैं, आप जो काम करोगे उस काम के हिसाब से आपको अवार्ड मिलता है। जो भी काम करोगे, अच्छा काम किया तो अच्छा अवार्ड मिलता है आपको, और बुरा काम किया तो उसके हिसाब से आपको अवार्ड मिलता है। तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं आपके कर्मों के हिसाब से आपको अवार्ड देने के लिए। और अवार्ड किस रूप में होता है? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। ज्यादा तमोगुणी एक्टिविटीज की तो अगले जन्म में भर भर के तमोगुण हृदय में आएगा। ज्यादा रजोगुणी एक्टिविटीज की तो अगले जन्म में ज्यादा भर भर के आपके हृदय में रजोगुण डालकर आपको नया शरीर दिया जाएगा। भर भर के सत्वगुणी किया तो अगले जन्म में भर भर के सत्वगुणी बॉडी दी जाएगी आपको। तो भगवान क्या करते हैं, हृदय में बैठ के आपके एक्टिविटी के हिसाब से जो भी काम कर रहे हो, बेसिकली सुबह से उठ के शाम तक आप जो भी कर रहे हो, उसके बेसिस पे भगवान आपको रिवॉर्ड करते हैं, प्राइज देते हैं। और प्राइज किस फॉर्म में होता है? रजोगुण, सत्वगुण या तमोगुण, है ना? जैसे हमने डिस्कस किया, काम ही सारे ऐसे सेल्फिश वाले किए, अपने अपना ही देख लिया सब, भर भर के रजोगुण दिया जाएगा। काम ही सारे दूसरों का भला करने वाले दिए, भर भर को सत्वगुण अगली बॉडी में आ जाएगा। और काम ही ऐसे किए, सबका बुरा करना, बुरा सोचना, खुद सोते रहना, दूसरों को भी सुलाना, तो ये सारे काम तो भर भर के तमोगुण आपके पास आएगा। तो आप जो करते हो, जो कर्म, इसलिए कहते हैं ना, जो करोगे सो भरोगे। बोलो, जो करोगे सो भरोगे। जो करोगे सो भरोगे। जो करेंगे सो भरो। और जो सोचोगे सो पाओगे। जो सोचोगे सो पाओगे। जो सोचोगे सो पाओगे। एग्जैक्टली जो भी सोचोगे वो आपको मिल ही जाता है। सो एग्जैक्टली तो इन्होंने कहा, सुखदेव गोस्वामी जी ने, कि भगवान जो है यहाँ पे भी पार्शलिटी नहीं करते। आपके हृदय में आके बैठते हैं और आपको ही अवार्ड देते जाते हैं, अवार्ड्स ही देते हैं। ऐसे मान लो जैसे तीन ट्रॉफीज है, एक ब्लैक कलर की ट्रॉफी है, ऐसे समझो जैसे ब्रॉन्ज है, सिल्वर है और गोल्ड है। तो तमोगुण होगा तो अगले जन्म में पूरा ब्रॉन्ज कलर का आपका हार्ट हो जाएगा। रजोगुण ज्यादा होगा, अगले जन्म में सिल्वर कलर का हार्ट हो जाएगा। और सत्वगुण होगा तो गोल्डन हार्ट बन जाएगा। सो भगवान आपको अपने कर्मों के हिसाब से ये गुण बांट के देते हैं। और वो सुपरवाइज भी करते हैं। अब वो देखते हैं कहाँ कहाँ जीत रहा है, तमोगुणी एक्टिविटी में जीत रहा है, रजोगुणी में जीत रहा है, या फिर सत्वगुणी एक्टिव में जीत कहाँ पे हो रही है, सबसे ज्यादा जीत कहाँ रहा है ये। तो विक्ट्री और लॉसेस, आपका कितना लॉस हो रहा है और कितना जीत हो रही है, तो ये सब कृष्णा पूरा सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और कृष्णा सिर्फ मॉनिटर करते हैं, जैसे टीचर्स है आपके। आप एक बार आंसर शीट लिखते हो तो टीचर थोड़ी ना आपकी आंसर शीट लिखती है आपके लिखने के बाद, यार ये मेरा ये फेवरेट स्टूडेंट है, इसका आंसर रब करके ना मैं सही आंसर लिख देती हूँ और इसको 4 आउट ऑफ 4 दे देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ऐसा कभी हुआ है? आपकी टीचर क्या करती है? आप जो आंसर लिख रहे हो उसको बस टिक लगाती है, जो भी लिखा है उसके हिसाब से वो सुपरवाइज करती है कि अच्छा सही लिखा है, गलत लिखा है। गलत लिखा है तो मार्क कटेंगे, सही लिखा है तो मार्क दिए जाएंगे। तो इंटरफेयर नहीं कर रही है आपके आंसर के अंदर जाके, टीचर आपके इंटरफेयर नहीं कर रही है। बहाने नहीं ढूंढ रही है टीचर कि कैसे मैं इसको ज्यादा मार्क्स दूं, कैसे मैं इसके मार्क्स काटूं। जैसा है वैसा है। वैसे कृष्णा क्या करते, सुपरवाइज करते हैं। और उसमें पार्ट नहीं लेते, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते आपके एक्टिविटीज में, वो आकर पार्टिसिपेट नहीं करते। सो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेमिगॉड्स। तो इसलिए भगवान जिम्मेदार नहीं है देवताओं की एक्शन के लिए, ना असुरों के कर्मों के लिए भगवान जिम्मेदार है, ना देवताओं के एक्शन के लिए भगवान जिम्मेदार है। वो लोग उनकी जीत के लिए वो लोग ही खुद ही जिम्मेदार है। देवताओं की जीत के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, असुरों की जीत के लिए भी भगवान जिम्मेदार नहीं है। देखो असुर भी जीते थे ना, वृत्रासुर की स्टोरी में। असुर उससे पहले जीते थे या नहीं जीते थे? तभी तो इंद्र हारा था ना इंद्र। तब वो अपने ही कर्मों से जीते थे। फिर देवता लोग जीते, किसके कर्मों से जीते? अपने ही कर्मों से जीते। सो इनकी जीत में और हार में भगवान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती।
ये खुद ही लिख के लाते हैं पीछे से, ये कितनी लड़ाई जीतेंगे और कितनी लड़ाइयाँ ये हारेंगे, इनके अंदर जो गुण है उसके बेसिस पे उनको जीत मिलेगी और हार मिलेगी। इसमें कृष्णा इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। इसमें हम डिटेल में ना कल बात करेंगे, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना अच्छा है। आप कोई भी एग्जांपल लाओ इस चैप्टर में ना, आपका जो डाउट है ना वो सॉल्व हो जाता है। आप कितने भी, यू कैन बिकम अ बैड कॉप एंड कम विथ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां पे हम प्रूव कर सकते हैं कि कृष्णा ने पार्शियलिटी की है। तो हम ये भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी के थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि कैसे कृष्णा ने पार्शियलिटी नहीं करी है, ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।